जय श्री राम भक्तों। गुरु ने दिया बहुत बोलने का ताना, जीवन भर के लिए मौन हो गई शिष्या और नाम पड़ गया मौनी माई। तो आज हम बात करने वाले हैं मौनी माई के। मौनी माई का जन्म 25 दिसंबर 1922 को अल्मोड़ा में हुआ। यूँ तो महाराज जी के शिष्य दुनिया भर में हैं, परंतु मुख्य राय से महाराज जी के 4 शिष्य थी, जिनमें एक नाम मौनी माँ का है। नैनीताल से 27 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर उनका छोटा सा आश्रम स्थित है, जहां लोग उनके अद्भुत चमत्कारों को जानने व दर्शन करने पहुंचते हैं। मौनी माँ के बेटे गजेंद्र सिंह, जो इस आश्रम के ट्रस्टी हैं, बताते हैं कि माँ की शादी मात्र 13-14 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। अल्मोड़ा की रहने वाली माता थी। उनका विवाह नैनीताल में हुआ। आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण मंदिरों में जाया करती थी। उनमें घरेलू कामों से ज़्यादा साधु संतों की सत्संग में रुचि थी, जिसकी वजह से पति पत्नी को परिवार से अलग कर दिया गया। जब मौनी माँ को नैनीताल स्थित हनुमानगढ़ी में आए महाराज जी के बारे में पता चला, तो वह वहाँ महाराज जी के दर्शन के लिए पहुँच गई, जहाँ उन्हें देखकर उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनके लिए समर्पित हो गई। इसी दौरान महाराज जी ने माँ की कई बार परीक्षाएं ली। एक बार माँ नैनीताल से भूमि आधार पहुंची तो पता चला कि महाराज जी हल्द्वानी चले गए हैं। उस दौरान रास्ते अच्छे नहीं थे, ज़्यादातर पैदल ही चलना होता था। फिर भी माँ ने हल्द्वानी का रुख कर लिया और महाराज जी से मिलने पैदल ही चल पड़ी। इस प्रकार कई बार महाराज जी उन्हें कुटिया के अंदर रहने को कह देते, तो वह कई कई दिनों तक कुटिया के बाहर न आती। उनके इस समर्पण को देख महाराज जी ने उनका नाम भक्त रख दिया, जिसके बाद उन्हें भक्त माँ के नाम से जानने लगे। 62 वर्षों के लिए चुप हो गई थी भक्त माँ। साधु संतों के बीच रहती थी, साथ ही महिला थी तो बहुत बोलती थी, तो कई बार घर में इसी कारण क्लेश हुआ करता था। एक बार महाराज जी ने माँ से कहा, तुम बहुत बोलती हो,